सोचिए एक रिटायर्ड आदमी है, उनकी पेंशन पिछले 18 महीनों से अटकी हुई है। एक छात्रा है जिसकी स्कॉलरशिप की रकम महीनों से बस प्रोसेस में है, और एक आम नागरिक जिसकी गैस सब्सिडी सरकारी रिकॉर्ड में ही कहीं खो सी गई है। और इन सब में एक बात कॉमन है। हाँ, दफ्तरों के चक्कर, अनगिनत फोन कॉल्स और हर बार वही बहाने, सिस्टम डाउन है, सर मीटिंग में है, या आप कल आना। बिल्कुल। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक छोटा सा काम करने की सलाह दी, एक आरटीआई फाइल करना। और फिर जो हुआ वो हमें बताता है कि आरटीआई सिर्फ एक कागज का फॉर्म नहीं, बल्कि एक ताकत है। और आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, सोचना के अधिकार, यानी आरटीआई को सिर्फ एक कानून के तौर पे नहीं देखना चाहिए। अच्छा, ये शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसका मूल विचार ये है कि ये अधिकार नागरिकों को व्यवस्था से सवाल पूछने की शक्ति देता है। लेकिन ये सवाल अटकलों या राय पर आधारित नहीं होते, बल्कि तथ्यों और रिकॉर्ड पर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि ये राय के बारे में नहीं, बल्कि तथ्यों के बारे में है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि असल दुनिया में ये कैसा दिखता है। क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि कैसे इन तथ्य आधारित सवालों ने वाकई कोई फर्क डाला? बिल्कुल। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। शर्मा जी एक रिटायर्ड व्यक्ति 18 महीने से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। 18 महीने? हाँ, वो जितनी बार ऑफिस जाते उन्हें बस यही सुनने को मिलता, फाइल आगे भेज दी है, वेरिफिकेशन बाकी है। मतलब हर बार एक नई कहानी। ये तो बहुत ही निराशाजनक लगता है। एक व्यक्ति सिस्टम के सामने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता होगा। उसे पता ही नहीं कि असल में उसकी फाइल है कहाँ या देरी क्यों हो रही है। सही कहा। लेकिन फिर शर्मा जी ने आरटीआई के जरिए कुछ बहुत सीधे और सटीक सवाल पूछे। जैसे कि पहला, मेरी पेंशन फाइल का वर्तमान स्टेटस क्या है? दूसरा, ये फाइल किस अधिकारी के पास और कब से लंबित है? तीसरा, इस देरी का आधिकारिक कारण क्या है? और चौथा, नियमों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया की समय सीमा क्या है? बिल्कुल। और नतीजा क्या हुआ फिर? 20-25 दिनों के अंदर जवाब आया और अगले ही महीने शर्मा जी की पेंशन शुरू हो गई। क्या बात करें, 18 महीने की समस्या 1 महीने से भी कम समय में सुलझ गई। ये तो किसी जादू की छड़ी जैसा लगता है। हाँ, ये जादू जैसा महसूस हो सकता है, और इस मामले में इसने पूरी तरह से काम किया। लेकिन यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि आरटीआई कोई नया नियम नहीं बनाती। अच्छा, वो बस मौजूदा व्यवस्था को उसके ही नियमों का पालन करने पर मजबूर कर देती है। यहाँ असली मनोविज्ञान को समझना होगा। एक आरटीआई अर्जी एक परमानेंट, मतलब एक अकाट्य पेपर ट्रेल बना देती है। एक कागजी निशान। हाँ, किसी अधिकारी का मौखिक बहाना जैसे सिस्टम डाउन है, वो तो हवा में गायब हो जाता है। लेकिन एक लिखित जवाब या जवाब की कमी एक कानूनी रिकॉर्ड बन जाता है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन अंतर्दृष्टि है। अपनी ही लापरवाही का एक स्थायी, ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड बनाने का ये डर, वो अक्सर खुद कानून से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये सिर्फ जानकारी मांगने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने के बारे में है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे मुझे दूसरी कहानी याद आती है, आरती नाम की एक छात्रा की। उसकी स्कॉलरशिप का स्टेटस महीनों से वेबसाइट पर सिर्फ अंडर प्रोसेस दिख रहा था। अंडर प्रोसेस, ये तो एक आदर्श नौकरशाही ब्लैक होल है। इसे बातचीत को बंद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि चुनौती देने के लिए कोई खास जानकारी होती ही नहीं है। सही बात है, ये बहुत कुछ कहता भी है और कुछ भी नहीं कहता। बिल्कुल। लेकिन आरती ने एक बहुत शक्तिशाली कदम उठाया। उसने आरटीआई फाइल की और उसका नजरिया था, सर प्लीज नहीं, सर प्रूफ दीजिए। बहुत बढ़िया। उसने पूछा, मेरी पेमेंट का सही स्टेटस क्या है? कुल कितनी एप्लीकेशन अभी भी लंबित है? देरी की असली वजह क्या है? और ये फाइल किस विभाग में और क्यों रुकी हुई है? यहाँ आरटीआई का काम उस ब्लैक होल को एक शीशे के बक्से में बदलना है। ये केस दिखाता है कि आरटीआई व्यक्ति को एक याचक से अधिकारपूर्वक सवाल पूछने वाला नागरिक बनाता है। याचक से सवाल पूछने वाला? हाँ, ये नहीं पूछा गया कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पूछा गया कि रिकॉर्ड के अनुसार काम क्यों रुका है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और नतीजा ये हुआ कि जैसे ही आरटीआई फाइल हुई, सिस्टम में हलचल मच गई। जवाब देने की जिम्मेदारी तय होते ही जो काम महीनों से रुका था, वो 15 दिनों के अंदर हो गया। बस 15 दिन? हाँ, और आरती की स्कॉलरशिप जारी कर दी गई। यह इस महत्वपूर्ण सवाल को भी उठाता है कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी ही अक्सर देरी और लापरवाही का मूल कारण होती है। आरटीआई उस कमी को दूर करता है, जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है।
आरटीआई ने आरती का पैसा बनाया नहीं, बल्कि जो उसका अधिकार था उसे दिलाया। और ये सिर्फ पेंशन या स्कॉलरशिप तक ही सीमित नहीं है। एक तीसरा मामला भी है जो बताता है कि आरटीआई उलझी हुई जानकारी को कैसे सुलझा सकता है। अच्छा। एक आम नागरिक थे जिनकी गैस सब्सिडी में कुछ समस्या थी, कभी आती कभी नहीं। वो कस्टमर केयर, गैस एजेंसी और बैंक के बीच फंस गए थे। हर कोई अलग अलग बातें बता रहा था। ये तो पासिंग द बक का एक क्लासिक उदाहरण है, बिल्कुल, जहां व्यवस्था के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं और नागरिक बीच में पिसता रहता है। बिल्कुल। उसे कभी पूरी और सही तस्वीर नहीं मिल पाती। आप जानते हैं, ये मुझे किसी बड़ी कंपनी से रिफंड लेने की कोशिश की याद दिलाता है। हाँ हाँ। आपको एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है और किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं होती। ऐसा लगता है कि आरटीआई उस एक सीनियर मैनेजर की तरह काम करता है जो सभी हिस्सों को देख सकता है और अंत में आपको एक सीधा जवाब दे सकता है। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। उन्होंने ठीक यही किया। आरटीआई के जरिए उन्होंने पूछा, मेरे ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर क्या है? हाँ। बैंक और गैस एजेंसी के बीच लिंकिंग का स्टेटस क्या है? हाँ। पिछले 6 महीनों की रिपोर्ट पे क्या कहती हैं? हाँ। और मेरी पिछली शिकायतों पर क्या एक्शन लिया गया? या जो दिलचस्प है वो ये है कि आरटीआई बिखरी हुई सूचनाओं को एक साथ लाने का काम करता है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वो अब एक दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। और हुआ भी यही। आरटीआई के जवाब से सारी जानकारी एक जगह आ गई। पता चला कि रिकॉर्ड में एक छोटी सी गलती थी जिसे कोई भी विभाग अकेले ठीक नहीं कर पा रहा था या उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। अच्छा। गलती पकड़ी गई, उसे सुधारा गया और सब्सिडी फिर से नियमित हो गई। आरटीआई ने कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल दिया। ये केस दिखाता है कि जब व्यवस्था के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं तो आरटीआई एक केंद्रीय बिंदु की तरह काम करता है जो एक स्पष्ट और एकीकृत जवाब की मांग करता है। ये सिस्टम को मजबूर करता है कि वो एक आवाज में बात करे और एक ठोस दस्तावेजी जवाब दे। ये कहानियां अविश्वसनीय रूप से सशक्त करने वाली हैं। ये दिखाता है कि एक अकेला व्यक्ति भी सिस्टम को हिला सकता है। लेकिन ये मुझे सोचने पर भी मजबूर करता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये सुन रहा है और जिसने ऐसा कभी नहीं किया है, ये अभी भी एक जटिल कानूनी प्रक्रिया की तरह लग सकता है। ये एक जायज सवाल है। क्या ये वास्तव में उतना ही सरल है जितना लगता है? कोई इसकी शुरुआत कैसे करेगा? और यही इसकी असली खूबी है। इसे सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। हम वास्तव में पूरी प्रक्रिया को एक सरल इजी फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो फॉर्मूले का ए है, आप क्या मांग सकते हैं? मूल रूप से कोई भी जानकारी जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है उसे मांगा जा सकता है। ये बहुत व्यापक है, जैसे किसी काम का स्टेटस, कोई भी सरकारी दस्तावेज, नियम और सर्कुलर, किसी शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, किसी काम की टाइमलाइन और उस काम से संबंधित अधिकारी का नाम या पद। ठीक है, अब आते हैं बी पर, जो है बेसिक रूल यानी बुनियादी नियम। और मुझे लगता है कि ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। नियम ये है कि कभी भी राय न मांगे, हमेशा सूचना मांगे। ये आरटीआई की आत्मा है। बिल्कुल। ये कानून को व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव होने से बचाता है और इसे वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और तथ्यों पर आधारित रखता है। हाँ। सिस्टम अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये छोटा सा अंतर ही आरटीआई को इतना प्रभावी बनाता है। ये अंतर आकर्षक है। तो एक बुरा सवाल होगा, मेरे पड़ोस की सड़क इतनी खराब हालत में क्यों है? क्योंकि ये एक राय मांगता है। बिल्कुल। एक शक्तिशाली सवाल ये होगा, पहला, पिछले 3 वर्षों में इस सड़क की मरम्मत के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? दूसरा, कृपया पिछली मरम्मत के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी प्रदान करें। और तीसरा, निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस सड़क की वर्तमान आधिकारिक स्थिति क्या है? समझ गई। आप उनकी राय नहीं मांग रहे हैं, आप उनके रिकॉर्ड मांग रहे हैं। सही। अब सी है, इसे कैसे फाइल करें? ये जटिल लगता है। वास्तव में नहीं। जहां ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं, वहां ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है, जो सबसे आसान तरीका है। नहीं तो एक सादे कागज पर अपनी अर्जी लिखकर और जो भी निर्धारित फीस है उसके साथ संबंधित विभाग में जमा किया जा सकता है। मतलब कोई खास फॉर्मेट या कानूनी भाषा की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं। एक आम नागरिक अपनी भाषा में सादे कागज पर भी सवाल पूछ सकता है। बहुत अच्छा। अगला है डी, यानी डेडलाइन या समय सीमा। आमतौर पर अर्जी देने के 30 दिनों के अंदर जवाब मिल जाना चाहिए।
ये 30 दिन की समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि मामले अनिश्चित काल तक लंबित न रहें और अधिकारियों पर जवाबदेही तय करती है। और आखिर में ई यानी एरर या नो रिप्लाई। अगर 30 दिनों में जवाब ना आए या गलत या अधूरा जवाब आए तो क्या होगा? क्या तब खेल खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कानून के असली दांत दिखते हैं। अगर जवाब ना आए या गलत आए तो प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील का भी प्रावधान है। ये इस पूरी व्यवस्था का सेफ्टी नेट है। ठीक है, तो ये अपील प्रक्रिया क्या है? ये कैसे काम करती है? ये इस कानून का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। पहली अपील उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास की जाती है। एक तरह से इंटरनल चेक। हाँ, एक आंतरिक जांच की तरह। लेकिन दूसरी अपील स्वतंत्र सूचना आयोग के पास जाती है। यह निकाय उस विभाग के पदानुक्रम से बाहर है और उसके पास देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर वित्तीय दंड लगाने की शक्ति है। अरे वाह! यही बात इस कानून को असली ताकत देती है। ये व्यक्तिगत जवाबदेही का परिचय देती है। तो ये सिर्फ विभाग से पूछना नहीं है, ये एक बाहरी रेफरी को लाने जैसा है जो दंड भी दे सकता है। ये तो एक गेम चेंजर है। निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करता है कि कानून सिर्फ कागज पर न रह जाए। जब एक अधिकारी जानता है कि टालमटोल करने पर उसे व्यक्तिगत रूप से जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो जानकारी देने की प्रेरणा नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। तो ये था आरटीआई का सरल एजी फॉर्मूला। ये वाकई दिखाता है कि एक नागरिक को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए ये कितना सीधा और असरदार टूल है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सवाल पूछते हैं, तो वे भी इस प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। एक तरह से नागरिक ऑडिट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी का कोई काम महीनों से बिना किसी ठोस कारण के अटका हुआ है, तो एक बार रुककर सोचना चाहिए। आरटीआई हो सकता था ये सिर्फ जानकारी हासिल करने का एक तरीका नहीं है, ये सिस्टम को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। आज हमने देखा कि कैसे एक आरटीआई किसी एक व्यक्ति की अटकी हुई पेंशन या स्कॉलरशिप को मंजूरी दिला सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये उठता है कि जब सैकड़ों या हजारों नागरिक अपने अपने स्तर पर व्यवस्था से दस्तावेजी सबूत मांगना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने तक ही सीमित रहता है, या ये धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, कुशल और पारदर्शी बनाने की एक सामूहिक शक्ति बन जाता है?